Hello everyone. Welcome to our YouTube channel Share and Care. And I must welcome for a UPSC student because यहाँ पे हम UPSC की शेयर स्टडी करेंगे। बेसिकली मैं यहाँ पे जो मेरा मेन मोटिव है आप लोगों के सामने आने का, वो कहीं ना कहीं उसमें मैं थोड़ा सा लालची जरूर हूँ। क्योंकि क्योंकि मुझे जो आप लोगों से सीखने को मिलेगा, इसलिए मैं आप लोगों के सामने आया हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दूँ। मेरा नाम सुमित सोनकर है और मैं अभी हाल फिलहाल में प्रयागराज में पढ़ाई कर रहा हूँ और प्रिपरेशन कर रहा हूँ यूपीएससी। एंड द सेकंड थिंग इज दैट मैंने बीए किया हुआ है कानपुर यूनिवर्सिटी से, जिसमें मैंने सब्जेक्ट्स हिंदी, इंग्लिश और सोशियोलॉजी। एंड द सेकंड थिंग, मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर लिया है, जिससे मेरा जो विषय था वो हिंदी था। मैं आप लोगों के सामने सिर्फ इसलिए आया हूँ फ्रेंड्स कि मतलब हम लोग इस जो यूपीएससी की एक बड़ा सा सिलेबस है, बड़ी स्टडी है, जो ये बड़ी मैराथन है, इन सबको एक टुकड़ों में छोटा छोटा डिवाइड करके हम सब एक साथ एक दूसरों से शेयर करके जो नॉलेज गेन करें, उससे हम लोग सारे लोग बेनिफिट पाएं। इसीलिए मैं आप लोगों के सामने आया हूँ। तो देखिए, मैं कोई टीचर नहीं हूँ, मैं कोई सर नहीं हूँ, मैं कोई ब्रांड नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं। मैं एक नॉर्मल स्टूडेंट हूँ और नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करता हूँ। तो प्रयागराज में रह के पढ़ रहा हूँ, यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। अभी तक मैंने एक भी यूपीएससी का अटेम्प्ट नहीं दिया है। मेरी उम्र 22 साल है और मेरा टारगेट 2024 है। तो क्योंकि एग्ज़ाम आने में लगभग अभी 6-7 महीने बचे हुए हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के सामने आऊँ, आप लोगों से कुछ नॉलेज गेन करूँ, आप लोगों को कुछ मैं नॉलेज दे पाऊँ, नॉलेज शेयर कर पाऊँ। क्योंकि मैं अभी इतना बड़ा नहीं हुआ हूँ कि मैं नॉलेज दूँ, लेकिन मैं जो पढ़ा हुआ हूँ, मैं जहाँ से भी जो भी पढ़ूँगा, आप लोगों को शेयर करूँगा, आप लोगों को बताऊँगा। मैं बोर्ड के सामने खड़ा हूँ तो प्लीज़ यार, आप लोग टीचर मत समझना मुझको। मैं खड़ा ज़रूर हूँ, लेकिन इस बोर्ड के माध्यम से मैं सिर्फ आप लोगों तक अपनी बात पहुँचाऊँगा, जो जो मुझ में कमी है उसको सुधारूँगा आप लोगों की मदद से। तो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब और आपकी यूट्यूब चैनल शेयर एंड केयर में। सो फ्रेंड्स, हम लोग को मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं कोई टीचर नहीं हूँ। मेरा नाम सुमित है, आप लोग सुमित बोल सकते हो, ठीक है। तो देखिए, हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, यहाँ पे मैं पढ़ूँगा और पढ़ाऊँगा, दोनों करूँगा। जैसे कि अ, मैं बिना टाइम ज़्यादा गवाए हुए, यूपीएससी के बारे में तो सब लोग जानते हैं, है ना? यूपीएससी के बारे में तो नॉर्मली सभी लोग जानते हैं। यूपीएससी में कौन सा पेपर होता है, कब होता है, कैसे होता है, कितने होते हैं, ये नॉर्मल लोग, क्योंकि अभी ये मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं इसको बता पाऊँ, है ना? क्योंकि ये बेसिक चीज़ है, ये तो आप लोगों को यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस पड़ी होंगी और अच्छे अच्छे टीचर्स ने समझाया है, तो आप वहाँ से समझ सकते हैं। क्योंकि मेरा समझाना शायद आप लोगों को बहुत कम ही महसूस करा है, ठीक है। तो देखिए, यूपीएससी है, ऑप्शनल मेरा ज्योग्राफी है, सब्जेक्ट मेरे हिंदी, इंग्लिश, सोशियोलॉजी थे ग्रेजुएशन में। पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने हिंदी से की है। तो ऑप्शन मेरा ज्योग्राफी इसलिए है क्योंकि मैं मतलब बचपन से ही, बचपन नहीं तो मैं 5th 6th क्लास से ही ज्योग्राफी में बहुत इंटरेस्टेड रहा हूँ। ज्योग्राफी मतलब सन, अर्थ, वाटर, एयर, एवरीथिंग इज अराउंड इन माई ब्रेन। सो इसीलिए मैं ज्योग्राफी थोड़ी सी तो पसंद करता हूँ। तो फ्रेंड्स, आज हम ज्योग्राफी में कुछ बातें सीखेंगे और कुछ आपसे जानेंगे। कुछ आपको मैं बताऊंगा और कुछ मैं आपसे सीखूंगा। तो फर्स्टली, आई एम टेलिंग अबाउट ज्योग्राफी।
देखिए फ्रेंड्स, एक बात मैं और बता दूं, मैं हिंदी विषय का छात्र हूँ और मैं अभी हिंदी विषय में ही तैयारी भी कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा बाइलिंगुअल, बट बहुत सारी इंग्लिश की हिंदी और हिंदी की इंग्लिश मुझे नहीं आएगी, तो कृपया उसके लिए आप किसी डिक्शनरी या गूगल का इस्तेमाल कर लेना, क्योंकि मैं भी आप लोगों की तरह हूँ भाई। मैं भी एक गांव से आया हूँ, मैं भी यहाँ पढ़ने आया हूँ, मैं भी तैयारी करने आया हूँ, एवरीथिंग सेम टू सेम, सो प्लीज मैनेज दिस भाई, ओके। सो ज्योग्राफी पढ़ेंगे हम लोग। सबसे पहले ज्योग्राफी का जो एक परिभाषा होती है, एक नॉर्मल सी परिभाषा है। देखिए, परिभाषा बस इतना इनफ है कि पृथ्वी की जो ऊपरी सतह होती है उसका जो अध्ययन होता है उसको ज्योग्राफी, इतना इनफ है भाई। आजकल कोई ये नहीं पूछता ज्योग्राफी किसको बोलते हैं, है ना। तो उसके बाद यहाँ पे ज्योग्राफी भूगोल की पार्ट, जैसे कि भूगोल का सबसे पहला जो पार्ट है, जैसे भौतिक भूगोल, दूसरा है मानव भूगोल, और तीसरा है प्रादेशिक भूगोल। ठीक है, इसको इंग्लिश में फिजिकल, इसको ह्यूमन, और इसको रीजनल ज्योग्राफी। ठीक है, भौतिक, मानव और प्रादेशिक। एक ज्योग्राफी और पढ़नी पड़ेगी, लेकिन इन्हीं तीनों का पार्ट है, वो है विश्व भूगोल। पढ़ना यही सब है, लेकिन उसको विश्व स्तरीय पे पढ़ना है बस। देखिए, मैं यहाँ पे आप लोगों को सबसे पहले फिजिकल से ही स्टार्ट करूँगा, क्योंकि थोड़ा मैं इंटरेस्टेड भी हूँ इसमें कि मुझे यूनिवर्स का निर्माण, ब्रह्मांड का निर्माण, तारों का निर्माण, पृथ्वी का निर्माण, सूर्य का निर्माण, ग्रहों का निर्माण, उल्का पिंड और खगोलीय पिंड, ये सब का मतलब थोड़ा इंटरेस्टेड रहेगा, क्योंकि मैं अभी नया हूँ। थोड़ा सी मैं मतलब जो चीज़ समझता हूँ अगर उसको मैं आपसे पहले शेयर करूँगा, तो आई थिंक आप लोग भी थोड़ा मुझको समझोगे और थोड़ी चाह रखोगे, इच्छा रखोगे कि थोड़ा समझ में आ रहा है, तो हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल। फिजिकल ज्योग्राफी, ओके। फिजिकल ज्योग्राफी अगर आप लोग पढ़ने का सोर्स, तो सबसे पहले ज्योग्राफी पढ़ने के लिए एक सबसे महत्वपूर्ण चीज वो है मैप। बिना मैप के ज्योग्राफी में आप कुछ भी नहीं कर सकते। मैप इज नॉट a necessary, it's a compulsory, because map you not not the mean of geography. What is geography? Where is India, where is China, where is Sri Lanka? So basically map is necessary। दो प्रकार के मैप आते हैं, एटलस और एक खान सर की। खान सर की एक आती है एटलस, स्टूडेंट एटलस करती है शायद,
बहुत ही अच्छी एटलस है, मैं भी इसी से पढ़ता हूँ। हिंदी मीडियम का हूँ तो हिंदी मीडियम की भी उन्होंने बनाई है। एटलस इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ये नहीं सही है, लेकिन मैं कोई उनका सर का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, बट आप सब जानते होंगे खान सर वर्ल्ड लेवल टीचर हैं, बहुत ही अच्छे टीचर हैं। तो खान सर जो मैप बनाए हैं उसकी कॉस्ट 120-130 होगी, तो बहुत ही अच्छी मैप की वो बुक है। आप हिंदी इंग्लिश दोनों में है अवेलेबल, 120-130 के अराउंड है समथिंग, तो आप इसको दे सकते हैं, नहीं तो एटलस भी इनफ है। और फिजिकल ज्योग्राफी के लिए क्लास 11 एनसीईआरटी फर्स्ट पार्ट, ठीक, इतना हो जाए, ये आप लोगों का एक सोर्स हो जाए, ठीक है। इसमें पढ़ना क्या क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया अभी, जैसे ब्रह्मांड की उत्पत्ति, ठीक है, फिर यहाँ पृथ्वी, फिर यहाँ तारा, चांद, सूरज, इसी तरह इन सब चीजों की उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे नष्ट होता है, तारा कैसे बनता है, नेबुलर हाइपोथेसिस क्या होती है, निहारिका क्या है, बिग बैंग थ्योरी क्या है, ये सारी अंतरिक्ष की चीजें, गैलेक्सी क्या है, तारे कितने होते हैं, तारों में कौन सी गैस पाई जाती है, सूर्य में कौन सी गैस पाई जाती है, इनका निर्माण निर्माण कैसे होता है, इनका क्या बोलते हैं, कंक्लूजन, निर्माण, फिर खत्म होना, लाल तारा किसको कहते हैं, लाल दानव किसको कहते हैं, इसी तरह सप्त ऋषि किसको कहते हैं, तारों से दिशा कैसे पता करें, इसी तरह की नॉलेज आपको फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़नी है, जो कि बहुत ही इंटरेस्टेड है, मजा है। तो देखिए आज मैं इतना ही बताऊंगा कि ये पढ़ना है, क्योंकि ये इंट्रोडक्शन क्लास है तो मैं छोटी रखना चाह रहा हूँ, और मेरी सारी वीडियोस लगभग अराउंड 12-15 मिनट की होगी, तो इतना मैं आज रख रहा हूँ। उसके बाद हम लोग कल से एक टॉपिक लेंगे, जैसे कि मैंने ले लिया रेगुलर हाइपोथेसिस, ठीक है, इसको मैंने ले लिया। उसके बाद ले लिया निहारिका, बिग बैंग, ठीक है। इसी तरह से मैं एक छोटी छोटी टॉपिक लूंगा और उसको आराम से इत्मीनान से समझाऊंगा, समझूंगा, आपको समझाऊंगा, मैं खुद समझूंगा आपकी बातें को, मतलब। और आप लोग से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आप अपना छोटा भाई समझ के एक सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए एक काम कर देना, मैं लाइक शेयर सब्सक्राइब के लिए बिल्कुल नहीं कहूँगा भाई, जो लोग भाई देख रहे हो, मुझे यहाँ पे मेरी मतलब छोटी सी भी गलती हो, मैंने मान लीजिए हाइपोथेसिस गलत लिख दिया, ठीक है, या कोई गलत इन्फॉर्मेशन दे दी, तो भाई उसको करेक्ट करवा देना, आप बड़े भाई लोग तो लोगों का आशीर्वाद रहेगा, तो मैं मतलब अपनी छोटी छोटी मिस्टेक्स को सुधारूंगा, सुधार के मैं भी सुधरूंगा, कल का मैं भी पढ़ने में मतलब ध्यान रखूंगा। आप जो मैं यहाँ पे आऊँगा कैमरे के सामने तो याद ध्यान रखूंगा कि हाँ एक भाई ने मुझे इसको सही लिखने के लिए बोला, तो मैं आप इसको सही लिख दूँ, तो वो चीज़ मुझे याद रहेगी। बहुत सारे शब्द हैं, बहुत सारे चीज़ें हैं, मान लीजिए जैसे मैंने गलती से फिजिकल जियोग्राफी के लिए 12th क्लास की एनसीईआरटी बता दी, तो भाई मतलब उसमें आप बहुत सारे पार्ट, हर इंसान के लिए दो चीजें हैं, एक निगेटिविटी एक पॉजिटिविटी, सकारात्मक नकारात्मक। अगर मैंने यहाँ से गलती से 12th क्लास लिख दिया, ठीक है, तो बहुत सारे लोग मजाक उड़ाएंगे कि भाई क्या टीचर बनेगा तू, क्या पढ़ाएगा, क्या बताएगा। मैंने पहले ही कहा मैं कोई टीचर नहीं हूँ, पहली बात तो ये है। दूसरी बात, अगर मुझसे मिस्टेक हो जाती है तो जो पॉजिटिव रहेगा, जो सकारात्मक शक्ति रहेगी जिसके अंदर, जो सही सोच पाएगा, वो मुझे यहाँ पे करेक्ट करेगा, ना कि मेरी बेइज्जती करेगा, ना कि मुझे चिढ़ाएगा, ना कि मुझे गलत बोलेगा, यहाँ पे मुझे करेक्ट करेगा। तो फ्रेंड्स देखिए, भाई बंधु सब लोग मित्र मेरे, आज के लिए हम इतना ही रख रहे हैं। कल हम लोग कोई एक नया टॉपिक लेके आएंगे, जिसका मैं जो क्या नाम है थंबनेल, उसमें मैं लगा दूंगा कि हाँ आज हम लोग किस चीज़ के लिए पढ़ेंगे, और उसके बाद धीरे धीरे एक एक टॉपिक लेके 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 धीरे धीरे कवर करते चलते। तो फ्रेंड्स बस आज के लिए इतना ही। बस आप लोग सिर्फ मुझे एक चीज़ चाहिए, सिर्फ आप मुझे कनेक्ट करते रहिए हर जगह, और कुछ भी लाइक ना शेयर ना सब्सक्राइब कुछ भी नहीं चाहिए, बस सिर्फ और सिर्फ एक चीज़,
मैं जहाँ भी गलत हूँ मुझे करेक्ट करिए बस। ठीक है फ्रेंड्स, बाय आज के लिए, फिर मिलते हैं कल। जय हिंद।